हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का लच्छेदार अचार रेसिपी। तो ये इंस्टेंट रेसिपी हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो विंटर स्पेशल हम ये लच्छेदार मूली का अचार बना रहे हैं। तो अब हमने 1 किलो मूली ले ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है हमें सारा। तो इस तरह से हम सारा छिलका इसका निकाल लेते हैं। छिलका निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हमने ये कद्दूकस लिया है, इसमें कद्दूकस को हम मूली को कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से कद्दूकस कर रहे हैं। तो हमारे ये मूली सारे कद्दूकस हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको साइड में रख दिया। तो अब हम एक कपड़ा लेते हैं और एक बर्तन लेते हैं। अब इसका मूली उसके अंदर डालने के बाद इसको निचोड़ के जितना भी इसका एक्स्ट्रा वाटर होगा मूली का हम सारा निकाल देंगे। तो मूली का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम कपड़े की हेल्प लेते हुए और इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। इस तरह से दबाते हुए सारा पानी इसका, आप देखिए पानी कितना इसका निकल रहा है। तो जो पानी निकला है हम उसको फेंक देते हैं। अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं मूली को। तो ये देखिए इसका एक्स्ट्रा वाटर जितना भी था ये सारा साइड हमने इसका निकाल दिया है। सिर्फ अब ये मूली के लच्छे बचे हुए हैं। तो ये अब हमारे अच्छे तरह से लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब हमने मिर्ची ली है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है। अचार के लिए मिर्च को हम कट कर लेते हैं, अदरक को स्लाइस में कट कर लेते हैं। तो हमने लहसुन की कलियां भी इतनी सारी ले ली हैं। अब हम एक चॉपर लेंगे, चॉपर की हेल्प से सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको चॉप कर लेते हैं। बारीक ही सारा चॉप कर लेंगे हम। तो आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी 102 बार उसको चला के उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चॉप हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ये चॉप हो चुका है। अब हमने कढ़ाई ले ली है, गैस पे रख दिया है, उसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम जीरा डाल रहे हैं, 2 बड़े चम्मच हम जीरा डालेंगे इसमें। ये सरसों के दाने लिए हैं हमने, इसमें काले और पीले दोनों मिक्स हैं। आप पीले वाले हो या काले वाले जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। अब हमने सौंफ डाला है। तो 1 बड़ा ही चम्मच हमने सौंफ का डाल रहे हैं। चम्मच मेरा छोटा है तो हम उसके अकॉर्डिंग बड़ा चम्मच एक हमने सौंफ डाला है। अब हम ये अजवाइन डाल रहे हैं। तो अजवाइन हमने डाल दिया है। अब हम ये हींग डाल रहे हैं। तो आधा चम्मच हम हींग डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। तो इन सब का कलर चेंज हो गया है। अब हमने मिर्च, लहसुन, अदरक का जो हमने चॉप किया था इस तरह से इसको डालने के बाद इसको भी हम चलाएंगे। तो इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। अब हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। अब हम ये लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है। अब ये हमने धनिया पाउडर डाला है। तो 1.5 बड़ा चम्मच हमें धनिया पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ा 1 चम्मच हमने गरम मसाला किया है और हल्दी यूज़ करी है। अब काला नमक यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हमने जो मूली को कद्दूकस किया था, मूली को अब इसके अंदर डाल देते हैं।
तो अब इसको डालने के बाद इसको भी हम चलाएंगे अच्छी तरह से। इसको चलाते हुए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम हाई पर रखते हुए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा लच्छेदार मूली का अचार बनकर तैयार हो गया है। इंस्टेंट अचार हमने ये बनाया है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये अचार। तो इसे अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे जार के कंटेनर में आप उठा के इसको रख सकते हो। तो बहुत जल्दी बनकर हमारा ये लच्छेदार अचार मूली का बनकर तैयार हो गया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से ये बनाइए रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये अचार आपने कैसे बनाया है। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलें। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।